नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग होकर उन्होंने एक तीसरा मोर्चा खोला, लेकिन उन्हें खासा कामयाबी नहीं मिल पाई। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हुई और सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बन गए, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो हैं अब खबरें आ रही हैं कि सीएम का जो है आलाप कर रहे हैं, सीएम के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं। बता दें आपको कि चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार जब हो रहे थे उस समय हम लगातार उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर थे। उस समय जो है देखी जा रही थी किस तरह से सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे हर चुनावी सभा के दौरान। लेकिन इस बीच अब एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार का नाम अलापने लगे हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहने लगे। कल भी उन्होंने तेजस्वी यादव को छी शब्द से संबोधित किया, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऊंचा दर्जा दे दिया। जिस तरह से सदन में गहमा गहमी हुई, अमर्यादित बयान दिए गए तेजस्वी यादव की तरफ से, उसके बाद सियासत काफी गर्म हो गई और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साइड लेते हुए नजर आए। तो अनुराग से जानते हैं कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, उपेंद्र कुशवाहा के सुर अचानक बदल गए हैं। जब एनडीए की सरकार बन गई है, नीतीश कुमार फिर से सीएम बन गए हैं, तो अब उपेंद्र कुशवाहा बदल गए हैं, उनके सुर बदल गए हैं। कल आपने जैसे बताया कि जो सदन में जो कुछ हुआ था, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयानबाजी की थी और नीतीश कुमार गरमा गए थे, उसके बाद उन्होंने छी करके जो है इस घटना की निंदा की थी और तेजस्वी यादव को बुरी तरह घेरा था और कहा था कि तेजस्वी यादव कि ये जो मर्यादा ठीक नहीं है, अमर्यादित काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तमाम बातें उन्होंने ट्वीट के जरिए कही थी। और अब जो है उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बड़े भाई हैं हमारे, अब उनके साथ ऐसा कोई सलूक करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो उपेंद्र कुशवाहा के सुर अब बदल गए हैं स्नेहा, और अब हम वो तमाम बातें भी बताएंगे जो उपेंद्र कुशवाहा ने कही है नीतीश कुमार के लिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के सम्मानित नेता हैं और वरिष्ठ हैं, उनके प्रति इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। मतलब कि पूरी तरह सुर बदल गए हैं। कल तक जो चुनाव के मैदान में नीतीश कुमार को खूब कोस रहे थे, आज नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं और बड़ा भाई बताने के साथ साथ कह रहे हैं, एक तरह से उनकी ढाल बन के खड़े हो गए उपेंद्र कुशवाहा। कह दिया है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह का व्यवहार किया है, मर्यादित व्यवहार किया है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम किसी कीमत पर। मतलब नीतीश कुमार के पर उन्होंने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं स्नेहा। बिल्कुल, तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर एक बार फिर से डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से देखा जाए, महागठबंधन से वीआईपी, हम और रालोसपा तीनों पार्टी अलग हो गई थी। उसके बाद रालोसपा ने एक अलग ही राह अपना लिया था और दो पार्टियां जो है वो एनडीए के साथ शामिल हो गए। दोनों पार्टी को काफी कामयाबी भी मिली, मुकेश सहनी को भी और जीतन राम मांझी को भी। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा है वो बैकफुट पे चले गए। उन्होंने काफी खराब प्रदर्शन किया है इस बिहार चुनाव में। बिल्कुल स्नेहा, खराब प्रदर्शन उनका जरूर रहा है, पर उनके साथ जो सहयोगी थे एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीत ली। बसपा उनके साथ, जिसकी सवारी करके वो चुनाव लड़ रहे थे, हाथी की सवारी करके, बसपा की सवारी करके, तो बसपा ने भी एक सीट झटक ली। और उपेंद्र कुशवाहा सीटों के मामले में पीछे जरूर रह गए। अनुराग, वो सीएम कैंडिडेट बने थे अपने तीसरे फ्रंट का, जो उन्होंने जो मोर्चा खोला है, अपना जो तीसरा गठबंधन बनाया महागठबंधन, उसके सीएम कैंडिडेट थे, लेकिन एक भी सीट नहीं लेकर आ पाए उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल, उनकी पार्टी ने तो कुछ नहीं पाया, पर अब जो है उन्होंने नीतीश कुमार पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। और जो कह रहे हैं जो कुशवाहा की राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, ये बातें भी कह रहे हैं कुशवाहा। इसका मतलब स्नेहा समझा जा सकता है कि फिर से वो नीतीश कुमार के साथ जाने की जुगत भिड़ा रहे हैं, मतलब बड़ाई कर रहे हैं, उनकी पाला बदलने की कोशिश में है। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से बिहार में सफलता मिली एनडीए को, ठीक है सरकार बनी है, भले ही कम मार्जिन से सरकार बनी है, तेजस्वी भले ही हमलावर हैं, पर अब नीतीश की ढाल बन के खड़े हो गए हैं कुशवाहा। और अब उन्हें एक मौका दिख रहा है कि फिर से नीतीश कुमार
के साथ वो जा सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं वो पैदा कर रहे हैं स्नेहा, और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। खुद नीतीश कुमार को बड़ा भाई बता रहे हैं, राजनीति में सीनियर बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनकी ढाल बनकर भी खड़े हो गए तेजस्वी यादव के खिलाफ। जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं तेजस्वी, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है स्नेहा कि कुशवाहा के मन में क्या है, दिल में क्या है, ये बातें अब सामने आ रही है स्नेहा। बिल्कुल, तो नीतीश प्रेम जो है कुशवाहा के अंदर जग रहा है। जीतन राम मांझी का तो नीतीश प्रेम सबके सामने आ ही चुका है, जग जाहिर है कि वो उन्हें करोड़ों रुपए भी दिए जाएंगे महागठबंधन की तरफ से, फिर भी वो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ने जा रहे। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के दिल में भी नीतीश कुमार के प्रति काफी प्रेम देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जेडीयू के दिल में भी कुछ कुछ जगने लगा है प्रेम जी। वशिष्ठ नारायण सिंह से जब इस बारे में पूछा गया कुशवाहा के बयान के बारे में, तो उन्होंने उनकी तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा भी किया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कुशवाहा जिस तरह का व्यवहार दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति, तो अब जेडीयू भी जो है उसका जवाब दे रही है। यानी भविष्य में जो समीकरण बदल सकते हैं, कुशवाहा नीतीश के करीब आ सकते हैं, फिर साथ आ सकते हैं। पहले भी एनडीए में रह चुके हैं, अच्छे सहयोगी में थे, केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे एनडीए की सरकार में, जब वो साथ मिलकर लड़े थे चुनाव। तो अब जो है कुशवाहा फिर से एक बार पाला बदल सकते हैं, क्योंकि पाला बदलने में माहिर भी है वो। और अब जब जेडीयू भी तारीफ कर रही है और वो नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल, तो दोनों तरफ से जो है वो काफी प्रेम देखा जा रहा है, जदयू की तरफ से भी और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी। तो अब देखने वाली बात स्नेहा, एक बात और, ये सबसे बड़ी बात है कि कुशवाहा अगर आते हैं तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा फायदा भी हो सकता है। ये बड़ा फायदा, कुशवाहा जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो जेडीयू की भी मजबूरी है। दरअसल स्नेहा समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार हाल के दिनों में कमजोर हुए हैं। निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि बीजेपी बड़ा भाई की भूमिका में आ गई है, नीतीश कुमार छोटे भाई हो गए हैं, और उनका जो लौकुश समीकरण इस चुनाव में बिखरा दिखा। नीतीश कुमार को खासा नुकसान हुआ, हालांकि एलजेपी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, पर उनका लौकुश समीकरण मतलब जो जातीय समीकरण है, लौकुश यानी कुशवाहा, और जो लौ मतलब जो कोयरी समाज से नीतीश कुमार आते हैं, वो बिखरा दिखा। तो अगर अब कुशवाहा साथ आते हैं तो नीतीश कुमार को बड़ा फायदा मिल सकता है, तो लौकुश समीकरण को साधने में मदद भी मिल सकती है। तो अब कहीं ना कहीं अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है कि जेडीयू और आरएलएसपी यानी कुशवाहा की पार्टी और नीतीश की पार्टी साथ साथ आ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जो खबर है उसमें कितनी सच्चाई है वो देखने वाली बात होगी। क्या सच में कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं? कुशवाहा के अंदर जिस तरह से ये नीतीश कुमार के लिए प्रेम भावना जग रहा है, ऐसे में अब ये जो काफी दिलचस्प होगा देखना कि क्या नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से कुशवाहा जा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।